शीना और हमें शादी करने से ना तो कानून रोक सकता है और ना ये साबी। बेटा क्यों साइन किए तुमने पेपर? काहे दुल्हन, हम मना किए थे तुम्हें। हम बता रहे हैं उस शीना ने ना इस जीतू पे जादू कर दिया कुछ। प्यार करते हैं हम शीना से और उसके खिलाफ ऐसी जहरीली बातें करते हैं ना आप लोग, इसीलिए घर से बाहर हैं। मति भ्रष्ट हो गई है इस लड़के की। यहाँ धरना देने का कोई फायदा नहीं। जाइए कोई तीर्थ घूम कर आइए, नहीं तो पहाड़ों पर चले जाइए अपनी इस दुखियारी बहू को लेकर। बस हमारा पीछा छोड़ दीजिए। बस करो, और एक शब्द बोला ना उल्टा सीधा माँ को पापा जी को तो हम ईंट उठा के खोपड़िया फोड़ देंगे, बता रहे हैं। अगर बहुत प्यार आ रहा है ना सब पे, तो ले जाओ सबको अपने घर और रखो अपने साथ। हाँ, हम रखेंगे सबको, ठीक है? आप सब यहाँ मत रहिए, चलिए हमारे साथ। नहीं नहीं पप्पी, हम तुम्हारे साथ नहीं जा सकते भाई। हमारा घर ये है, हम यही रहेंगे, हम कहीं और काहे जाएं? अरे नहीं माँ जी, आप लोगों की बेइज्जती हमको बर्दाश्त नहीं होती। चलिए, नहीं तो सीधे सीधे चलेंगे कि नहीं तो अपना नहीं हमको नानू को नहीं चाहिए। चलिए हमारे घर, सीधा लेके चलिए हमारे घर इनको। तो महादेव क्या करें? हमारी शक्ल क्या देख रहे हैं? चाहिए इस नालायक के साथ भीड़ कम कीजिए हमारे घर के आगे से। जीतू बताओ तो महादेव, लल्ला तुझसे बहुत सगा तो ये पप्पी निकला रे। आज बहुत दिल दुखा है तूने हमारा। चलिए चलिए हमारे घर, चलिए भाभी आइए। कसम है हमें हमारे खून की और उन दुखों की जो हमने अपने माँ बाप को दी है। हम उस राजा महेंद्र प्रताप सिंह और उस शीना का ऐसा हश्र करेंगे, ऐसा हश्र करेंगे जो बदले की मिसाल होगा। आंखें खोलो लतिका। पुत्री, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हुई, तुम्हारी साधना पूर्ण हुई बेटी। पापा हम धन्य हो गए, आपने हमें दर्शन देकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया। बोलो बेटी, क्या बात है? पापा हमारे पति बहुत बड़े संकट में हैं, सिर्फ आप ही उनकी मदद कर सकते हैं। उस व्यक्ति का क्या नाम बताया था पुत्री, जिसकी मृत्यु हुई है? बच्चन ठाकुर। पुत्री, तुम्हें पूरा यकीन है जो तुम कह रही हो वो सत्य है? हाँ बाबा, हम अच्छे से जानते हैं उस बच्चन ठाकुर को। उसने हमारे पति को बहुत परेशान किया है। बहुत अचंभे की बात है पुत्री, कुछ तो गड़बड़ हुई है। गड़बड़? कैसी गड़बड़ बाबा? जिस व्यक्ति के बारे में तुम बता रही हो वो मरा नहीं है, जीवित है। उसकी मृत्यु नहीं हुई है लतिका। तुम्हारे साथ बहुत बड़ा छल हुआ है और तुम्हारे पति के साथ। पापा क्या आप ये बात यकीन के साथ कह सकते हैं? हमारी शक्तियां कभी गलत नहीं होती पुत्री। पापा आपने ये बात कहकर ना हमारे दिल पर से बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया। बाबा क्या आप बता सकते हैं अगर ये बच्चन ठाकुर जिंदा है तो हमें कहाँ मिलेगा? ये तो बता पाना बहुत ही असंभव है पुत्री, परंतु हमें पूरा विश्वास है कि वो व्यक्ति जीवित है, मरा नहीं है। अगर मरा होता तो उसकी आत्मा के बारे में हमें अवश्य पता होता। अब उस जीवित व्यक्ति के पास तुम्हें कैसे पहुंचना है, उसका उपाय तुम्हें स्वयं निकालना होगा। वो दुनिया के किसी भी कोने में हो बाबा,
हम उसे ढूंढ कर निकालेंगे। ये हमारे पति की जिंदगी का सवाल है। बस हमें आपका आशीर्वाद चाहिए बाबा। जी मैम। शीना, अरे तुम दोनों हमें तैयार करने आई हो? कितना बड़ा दिल है तुम्हारा। सब्र मोहिनी सब्र, तो शादी होने तक रुक जा, फिर इन दोनों के टुकड़े टुकड़े अपने हाथों से करेंगे हम। खड़े खड़े ऐसे गुस्सा होती रहोगी या पूछोगी भी कि हमने तुम्हें क्यों मारा? छोड़ो, हम खुद ही बता देते हैं। ये चांटे तुम्हें इसीलिए पड़े क्योंकि तुमने चांटे खाने लायक काम किए हैं। हमें पता चल चुका है, जिस आदमी को मारने का इल्जाम तुमने सनम पर लगाया था, वो आदमी मरा नहीं है, जिंदा है। इसीलिए अपना ये शादी का जोड़ा उतारो और चुपचाप से बैठ जाओ, क्योंकि अब तुम हमें किसी भी वजह से धमका के रोक नहीं पाओगी। मुबारक, तुम्हारी शादी टूट चुकी है। हंस क्यों रही हो? सदमा लग गया है क्या तुम्हें? हम ना ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम दोनों सच में भोली हो या बेवकूफ। चलो मान लेते हैं कि वो आदमी जिंदा है, तुम दोनों सच कह रही हो, लेकिन पुलिस तो सबूत मांगेगी ना। है तुम्हारे पास सबूत? बोलो ना। अगर वो आदमी जिंदा है तो कहाँ है, बताओ। हमने उसे ऐसे जगह छिपाया है जहां तुम लोग कभी ढूंढ नहीं सकते। चलो मान लेते हैं कि अगर हमने उसे अभी मार दिया तो फिर क्या होगा? पुलिस को उसकी लाश मिलेगी और उस वीडियो के हिसाब से पुलिस को लगेगा कि जीतू ने मारा है उसे, और फिर जीतू जिंदगी भर के लिए जेल में सड़ता रहेगा और तुम दोनों बेवकूफ पत्नियां रोती रहोगी, गिड़गिड़ाती रहोगी, चिल्लाती रहोगी, लेकिन उसे बचा नहीं पाओगे। हाथ उठाने से पहले सोचा नहीं ना तुम दोनों ने? हाँ, इसलिए हम कहते हैं कि तुम दोनों बेवकूफ हो, भोली नहीं। जहां से आई हो ना दोनों, वहीं वापस लौट जाओ। जीतू की जिंदगी से जितनी दूर जा सकती हो ना, चली जाओ, और बस इंतजार करो हमारी शादी का। वरना हम पांडे जी से कहेंगे कि तुम दोनों ने हम पर हाथ उठाया, और हमारे प्यार में कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम दोनों पर हाथ उठा दे। इसलिए हम कहते हैं कि तुम यहां से चली जाओ। सुना नहीं? चली जाओ।